नमस्कार दोस्तों। नीट एग्ज़ाम में मैं असफल क्यों रहा और असफलता का मतलब क्या होता है और क्यों मेरी बातें आपको सुननी चाहिए, क्यों मैं इस चैनल पर चीज़ें बोलता रहता हूँ, क्यों मैं इस चैनल पर आया हूँ, सारी चीज़ें मैं आज आपको ऑनेस्टली निष्पक्ष होकर बताऊँगा। क्योंकि कुछ मेरे दोस्तों का सवाल था कि तुमने तो एग्ज़ाम भी पास नहीं किया, नीट एग्ज़ाम नहीं हुआ, तुम फेल हो गए, ऐसा कर। और कई बार मैंने मान्य भी किया है कि मैंने नीट एग्ज़ाम को नहीं दिया है, फिर भी मैंने बोला है कि मैं फेल हो गया। अभी इनकी इस जटिलता से इस चीज़ को मैं आज ठीक से एड्रेस करने आया हूँ। तो मेरे को ध्यान से सुनिए। अगर आप मेरे को जानते हैं, अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि हम कुछ सच की बात करने आए हैं, तो बात है, हम 10th ख़त्म हो गई और 10th के बाद हम लातूर में गए। लातूर में हम नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। और नीट एग्ज़ाम की तैयारी मतलब क्या होता है हमने पता भी नहीं था। हम यूट्यूब चलाते थे और यूट्यूब 9th क्लास में मुझे कंप्यूटर मिला था और उसी कंप्यूटर पर मैं देखता था। डॉक्टर बनने का शौक़ समाज ने भी बता रखा था, खुद ने भी कई सारी चीज़ें सोची थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ समाज का डिसीजन था। हर डिसीजन समाज और इन्वायरमेंट का तो होता ही है। हम कहाँ सोचते हैं, हमारे विचार भी तो कहीं से आते ही है। तो यही बात है, जब मैंने सोचा कि नीट एग्ज़ाम को देना है, यूट्यूब पर देखा, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लातूर के दिखे और वहाँ के सिलेक्शंस देखा। मैं इंस्टीट्यूट्स को भी दोष नहीं दूंगा आज, क्योंकि मेरे बारे में बात हो रही है। तो उसके बाद मैं आया और मैं फादर से कहा और मैं लातूर चला गया। गलती क्या हो गई, मेन कुछ गलतियाँ और कुछ पॉइंटर्स की बात हम करेंगे आज, क्योंकि हम वो लोग नहीं है जो आपसे झूठ बोलकर कुछ चीज़ें करें। और मैं वो एक फालतू बंदा भी नहीं बनना चाहता हूँ जो कोई भी बिना कुछ समझे, बिना किसी पूर्वानुमान के या फिर बिना किसी ज्ञान के आपके सामने आ जाऊँ। तो इन बातों को आप समझिए। जब मैं लातूर में गया और लातूर में जाने के बाद क्लासेस स्टार्ट हो गई। क्लासेस स्टार्ट होने के बाद नोट्स लिखना, हमने जो चीज़ें सोची थी उन चीज़ों में नोट्स लिखना हमने शुरू कर दिया। नोट्स लिखते, क्लासेस देखना, क्लासेस पढ़ना। 6 घंटे की क्लासेस होती है। अगर कोई लातूर का दोस्त सुन रहा है तो उसको पता है 6 घंटे की क्लासेस होती थी और 6 घंटे की क्लासेस करते थे, घर आते थे। अब कुछ पॉइंटर्स बताता हूँ। मेरी गलती मैं मान रहा हूँ। अगर आप कह रहे हो कि मानना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दोष सब पर दे रहा हूँ। बिल्कुल मेरी गलतियाँ रही होंगी, रही है, ये मान रहा हूँ। लेकिन निष्पक्ष रूप से, जिसको सच में मेरी बात नहीं है, ये व्यक्तिगत बात नहीं है। अगर कोई बच्चा भी अगर नीट में फेल होता है, अगर तो उसकी क्या भूमिका है उसके फेल होने में, हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे आज। 10th आपको मैं बता दूं, मैं गांव के स्कूल से हूं, मतलब एक सरकारी स्कूल से मैं हूं। और मैं ये आज इस वीडियो में ये मेरे स्कूल पर, मेरे टीचर्स पर दोष नहीं दूंगा। उन पर दोष दिया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में ज़्यादा इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि वो बुरा लगेगा कि दोष तुम्हारा था और आप टीचर्स पर दोष दे दो, ऐसा हो सकता है। इसीलिए मेरे स्कूल में केमिस्ट्री, फिज़िक्स, आपको पता है बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप फिज़िक्स मैथ्स जो भी है आगे कैसे पढ़ोगे 11th में, आपको भी पता है ये सारी चीज़ें। मैं 10th के बाद वहाँ पर गया और 0 थे हम, मतलब ज़्यादा उतना पढ़ाई नहीं थी, आप समझ सकते हो, उतना बेसिक्स नहीं आते थे। फिर जाने के बाद हमने शुरुआत में, हालांकि कोरोना काल था हमारा, हमने फाउंडेशन क्लासेस बोलकर भी की थी। उसमें स्केलर और वेक्टर डायमेंशन, शुरुआत में ये चैप्टर्स थे फिज़िक्स के। हमारे बहुत ही अच्छे सर थे, कुरने सर बोल के, उन्होंने पढ़ाया था। तो ऐसा हमने पढ़ा वहाँ पे। पढ़ने के बाद आगे की पढ़ाई हमने शुरू किया, ऑफलाइन में शुरू हो गया उसके बाद क्लासेस। फिर थोड़े दिन के लिए शायद छुट्टियाँ भी हो गई। तो ऐसे वैसे कोरोना काल तो था ही। बात ये रही कि हमने पढ़ाई को समझा नहीं था। हम जिस गांव से आते हैं, माफ़ कीजिए, मैं आज बहुत सारे दोष सबको देने वाला हूं। इस वजह से नहीं कि मैं खुद मेरी जिम्मेदारियों को घुमाना चाहता, बिल्कुल मैं जवाबदेह हूं। मैं मेरे पिताजी के सामने जवाबदेह हूं, जिनका पैसा मैंने वहां पर ले गया हूं। मेरे लिए शायद व्यक्तिगत रूप से फ़ायदेमंद भी रहा हो कुछ चीज़ें, लेकिन पैसा तो पैसा होता है, और पैसा आपको पता है कमाना कितना मुश्किल होता है, और गंवाने की क्या बात है। पैसा तो कैसे भी और कैसी भी तरह से गंवाया जा सकता है। तो यही बात थी। मैं उसके बाद जब मैं उन चीज़ों को समझने लग गया और मैं वहाँ पर गया, लातूर में ये सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व था। ये चैनल भी लातूर में ही खोला मैं।
और ना वो बोलते हैं ना क्लैरिटी नहीं थी, क्लैरिटी, वो सारी चीज़ें जो चाहिए होती है जीवन में वो कम थी। पर क्यों हुआ ऐसा, मैं क्यों बोल रहा हूँ? आज मैं ना देखो मैंने एग्ज़ाम दिया भी नहीं, फिर मैं एडमिट कर रहा हूँ कि कई चीज़ों में मैं फेल हुआ हूँ। फेल तो शब्द ही कुछ गलत लगता है मेरे को, लेकिन असफल बोलोगे यार, असफलता की, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इस चीज़ में असफल हुआ हो तो आगे भी हम सफल नहीं होंगे। ये भी तो बात सोचने वाली है। कई सारे लोग सोचते हैं कि ये यहाँ पर गलत है तो सब जगह गलत है। नहीं भाई नहीं। और ये मैं आखिरी बार मैं बोलने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपसे व्यक्तिगत मिलेंगे तो कुछ अच्छी तरह से मैं और भी आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन समझिए मेरा फेल होना ये बात सही है। फेल तो हम हुए हैं, एग्ज़ाम ही नहीं दिए बोलते वो। और कुछ लोगों ने बोला रन में तो चले गए तो एग्ज़ाम क्यों नहीं दिए? पढ़ाई थी, 0 लेवल पे मैं नहीं था, ईमानदारी से बता रहा हूँ। विश्वास करो ना करो, दैट्स योर लाइफ। हम थे तो हमने पढ़ाई की थी, लेकिन कुछ और चीज़ें दिमाग में आ गई। 3 महीने पहले हम वहाँ से छोड़ कर आ गए। 3 महीने पहले हम जब छोड़ कर आ गए वापस आने के बाद 12वीं का एग्ज़ाम दिया। 12वीं के एग्ज़ाम देने के बाद खुद को सीरियस बनाने के लिए पूना शहर है, पुणे को जाकर हमने काम किया। 1 महीना वहाँ पर हमने काम किया, उस पे बारे में मैं ठीक से बताऊँगा। और पुणे में जाकर फिर हम वापस आ गए। वापस आने के बाद आज हम साइकोलॉजी यानी कि बैचलर इन साइकोलॉजी ऑनर्स और बैचलर इन सोशल वर्क BSW 2 डिग्रियों में इन्वॉल्व है। आगे की जर्नी कैसी होती है देखते। फिर दिल्ली गया, दिल्ली में जाने के बाद भी मैं बीमार पड़ गया, बीमार पड़ के दिल्ली से वापस आ गया। ये सारी चीज़ें ये मेरी ना छोटी सी जर्नी है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इस भैया मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप बोल रहे हो तो एक व्यक्ति एक जगह पर फेल हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो गया है, वो फेल व्यक्ति नहीं सर, नहीं। हम ट्राई कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। और इस चैनल पे क्या ऑथेंटिटी के पर अगर आपका सवाल है कि हम आपकी बात क्यों सुने, तो ये बात सच है कि हमने कई सारी चीज़ें उम्र से पहले, देखो हमारे पास अवेयरनेस नहीं थी। आज भी अवेयरनेस कम है, हम आगे बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस के साथ हम बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन अब से हम कोट करने लग गए हैं, अब से हम किताबों के ज़रिए, अब से हम फ़िलासफ़ीज़ के ज़रिए, अब से हम साइंस को मदद में लेकर, साइकोलॉजी को, फ़िलासफ़ी को मदद में लेकर वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप मेरा कोई काउंटर क्वेश्चन है तो काउंटर क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। यही बात थी। जितने लोग मुझसे प्यार करते हैं, आप मेरा परिवार है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे इन चीज़ों पर बात किया जाए। फेलियर तो हमारा नहीं है, फेल नहीं भी हुए क्योंकि समझदारी थी। 3 महीने पहले वापस आ गए थे। बाकी मैं, मेरे लिए जवाबदेह सिर्फ मेरे माता पिता को हूँ, मेरे परिवार वालों को, मेरे बड़े भाई को मैं जवाबदेह हूँ। मैं बाकी लोगों को जवाबदेह नहीं हूँ। लेकिन आप मेरे परिवारजन है और मैं इस चैनल पर कई दिनों से वीडियोस बना रहा हूँ और मैंने एक बार बताया भी है, तो सोचा आपसे इस बात कुछ चीज़ें बता जाऊँ। यही बात है सर। तो मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।